नए गॉगल्स आ गए। तो कल मुझे स्विमिंग स्किप करना पड़ा, बट मैंने इरिथ पे आउटडोर एक्सरसाइज किया, उसका वीडियोस बनाया था, शॉर्ट्स डाल दिए और फुल वीडियो एडिट करके आज डाल दूंगा। तो ये काफ़ी कॉस्टली गॉगल्स हैं, 20 पाउंड के। तो आज इसको पहन के स्विम करेंगे। फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा एरिया मैं देख पा रहा हूँ पिछले गॉगल से, वाइड रेंज में, और सब कुछ ब्लू ब्लू दिख रहा है। तो Good morning. मॉर्निंग। आज घर में दूध ख़त्म हो गया है तो चाय नहीं बन पाया, बट मैंने प्रोटीन शेक बनाया, पी के जा रहा हूँ। बट वो चाय का मज़ा उससे नहीं आता है। टाइम नहीं है कि जाके दूध लाएं, चाय बनाएं और फिर जाएं। सारी रात यहाँ पे बारिश हुई कल, और देखो सुबह सुबह स्विमिंग के लिए जाना पड़ रहा है। कार के शीशे पूरे गीले हैं, इनको पोंछना पड़ेगा अभी। सारी रात बारिश हो रही थी, उसके बाद भी मैं सुबह उठ गया टाइम से, नॉर्मल टाइम से लेट उठा, जिसकी वजह से एडिट करके कल के एक्सरसाइज की वीडियो नहीं डाल पाया। बट इतना टाइम था कि तैयार होकर स्विमिंग के लिए आया जा सके। तो काफ़ी फ्रेश महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 9-10 घंटे कल सो लिया रात को, और काफ़ी अच्छा रहेगा आज का स्विम। गॉगल्स भी आ गए हैं, तो नए गॉगल्स के साथ स्विम करेंगे, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस है। पिछला गॉगल्स मेरा 800 रुपये यानी 8 पाउंड का था, और ये 20 पाउंड यानी 2000 का है। तो काफ़ी मैंने प्राइस ही ख़रीदा है। स्पीडोज कंपनी का, ये बेस्ट कंपनी है स्विम वेयर में, ओलंपिक्स वगैरह को यही स्पॉन्सर करते हैं। तो स्विमिंग से पहले कुछ दो चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। सो 2 इंग्लैंड के अजीब व गरीब कानून जो कि इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो पहला कानून है कि यहाँ पे टीवी देखने के लिए टीवी लाइसेंस लेना पड़ता है। इसका मतलब ये, आप लोग सोचेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, हम लोग भी केबल फीस देते हैं, वैसे ही टीवी लाइसेंस होगा। तो ऐसा नहीं है, केबल फीस अलग है यहाँ पे, केबल इंटरनेट। जस्ट आप अपने घर में अगर टीवी रखते हैं और फ्री टू एयर चैनल, जैसे इंडिया में डीडी न्यूज़ है और डीडी के अलग हैं, इसी तरह बीबीसी वगैरह, आप टीवी बस ऑन करते हैं और देखते हैं, तो उसके लिए अलग से आपको गवर्नमेंट को फीस देना पड़ता है, उसको लाइसेंस फीस कहते हैं। 12 से 13 पाउंड पर मंथ होता है। अभी महंगा हो गया होगा, 1300-1400 पर मंथ। तो ये फीस बस ब्लाइंड पीपल के लिए नहीं है, जो कि लोग आंखों से देख नहीं सकते हैं, और सीनियर सिटीजन के लिए शायद माफ़ कर दिया है। ये चल रहा था कैंपेन कि उनके लिए माफ़ कर दें। बट ये बहुत ही अजीब कानून है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप टीवी खरीदो और आपको गवर्नमेंट को लाइसेंस फीस देना पड़ेगा पर मंथ। आपके घर में टीवी है और आप देख भी नहीं रहे हैं, तो भी अब तो शॉप के डेटाबेस से पता चल जाता है। जैसे आपने टीवी खरीदा, आपके घर पे लेटर आ जाएगा कि रजिस्टर कीजिए टीवी लाइसेंस का, आप या खुद ही कर दीजिए। या पहले तो घर घर आके ये चेक करते थे कि आपके घर में टीवी है, अगर आपके यहाँ पे लाइसेंस नहीं आ रहा उनके पास, वो आके पूछेंगे। आपको एक डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं टीवी नहीं देखता हूँ। अगर वो आए, अगर टीवी में कुछ लगा हुआ हो और वो ऑन करके देखें कि टीवी चालू हो गया हो, तो आप लियाबल थे, फाइन थे। तो ये बहुत ही फ़नी कानून है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि बीबीसी को हर साल चलाने के लिए होते हैं दुनिया भर में और यूके के अंदर भी। तो बीबीसी पे एड्स नहीं आते हैं, तो इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट को कहीं से फ़ंड चाहिए। ये फ़ंड टीवी लाइसेंस से आता है। तो यही मैं शेयर करना चाहता था। एक और अब चीज़ शेयर करूँगा, वो भी बहुत अजीब है इंडियन पीपल के लिए, क्योंकि इंडिया में वोटिंग को लेके हम लोग बहुत हू हल्ला मचाते हैं कि वोटिंग राइट्स देना किसी को बहुत बड़ी बात होती है। यूके में जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्री के सिटीज़न हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, जहाँ पे कॉमनवेल्थ उनको कहते हैं, 50 to 55 कंट्रीज हैं जहाँ पे अंग्रेज़ों ने रूल किया था। उन सब लोगों को यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वोटिंग राइट्स हैं। आपके पास यहाँ की सिटीजनशिप हो या ना हो, आपके पास रेजिडेंशियल एड्रेस है, आप जाके
राइट टू वोट पे रजिस्टर कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट आपको वोटिंग राइट है। यहाँ पे सिटीजनशिप से वोटिंग राइट का कोई रिलेशनशिप नहीं है, जो कि बहुत ही फ़नी है, जो कि डेवलपिंग वर्ल्ड या इंडिया से आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वोटिंग राइट को लेके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं। और यहाँ पे कोई वोटर आई कार्ड भी नहीं इंडिया की तरह बनता है कि जिसमें बहुत लंबा प्रोसेस है, फ़ोटो खींचेंगी। वोटिंग के दिन आप अपने कोई भी एड्रेस प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कुछ भी लेके चले जाइए, यूटिलिटी बिल्स, और एक आईडी दिखाइए जिस पर आपकी फ़ोटो लगी हो, आपका नाम उनके लिस्ट में होगा तो आपको वोट करने देंगे। कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं होता है। सुबह 7 बजे से वोटिंग स्टार्ट होता है और शाम के 10 बजे तक। अभी भी यहाँ पे बैलेट पेपर पे ही वोटिंग होती हैं, तो आपको एक शीट मिलेगी। अगर एक ही कैंडिडेट, एक ही इलेक्शन हो रहा है तो उसमें से एक ही सीट मिलेगी। अगर मल्टीपल इलेक्शन हो रहे हैं तो मल्टीपल सीट मिलेंगी, जैसे कि काउंसिल का, पार्लियामेंट का, लेजिस्लेटिव का। तो इस तरह चलता है। तो मैंने 2-3 बार यहाँ पे वोट किया है। रेफरेंडम में किया था, उससे पहले 1-2 बार इलेक्शन में किया है, 1-2 मेयर में किया है। तो काफ़ी अलग सिस्टम है। और आपके पास कोई आईडी कार्ड नहीं है तो भी इनकी वेबसाइट पर जाके रजिस्टर कीजिए। डोर टू डोर कैंपेन भी करते हैं। तो उनको बता दीजिए मैं इस घर पे रहता हूँ, अगर आपका काउंसिल में यहाँ पे नाम है तो आपको वोटिंग कार्ड भेज देंगे, जो कि उसमें कुछ नहीं होता। आपका नाम लिखा है, एड्रेस लिखा है, कोई फ़ोटो वोटो नहीं होती है। मेरे पास कार्ड था पहले, मैं अटैच कर दूँगा। अगर आप वैसे भी वोट नहीं कर सकते हैं तो बाई पोस्टल भी होता है। बाई पोस्ट आपको फॉर्म भेज देंगे और उस पर वोट करके आप वापस भेज दीजिए। हाँ, तो काफ़ी रिलैक्स है यहाँ पे वोटिंग को लेके। ऑनलाइन वोटिंग अभी तक नहीं हुई है यहाँ पे। हाँ, बैलेट होता है और बाय पोस्ट कर सकते हैं या इन पर्सन जाके आप वोट कर सकते हैं। वोटिंग के दिन यहाँ पे कोई छुट्टी भी नहीं होती है। नॉर्मली जो ऑफिस वर्कर्स होते हैं सुबह 7 से 10 बजे के बीच में वोट कर लेंगे और शाम को 5 बजे से रात के 10 बजे तक। और जैसी वोटिंग ख़त्म हुई उसी रात को ये लोग काउंटिंग चालू कर देते हैं। तो मैनुअली काउंट करते हैं जैसे इंडिया में पहले होता था, और सुबह तक रिजल्ट्स आने चालू हो जाएंगे। तो यही फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्ट्रेंज फैक्ट इंग्लैंड के बारे में मैं आपको शेयर करूंगा। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइबर बेस 118 हो गया है, तो ये फैमिली बढ़ती जा रही है। आप भी इस फैमिली का पार्ट बने। अभी के लिए इतना ही। अब मैं स्विमिंग के लिए चलता हूँ। स्विमिंग के बाद आपसे मिलेंगे और अपडेट प्रोवाइड करेंगे कि मेरा आज का सेशन कैसा रहा। आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए टेरेस पे जाके पोस्ट स्विम ब्रीफिंग रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो अपडेट ये है, फर्स्ट सेशन में 15 लैप विदाउट एनी ब्रेक और सेकंड सेशन में 5 लैप मैंने किए। सो टोटल 20 लैप हो गए आज। टारगेट पूरा हो चुका है। अभी भूख काफ़ी लग रही है तो मैं रास्ते में जाके ब्रेकफास्ट भी कर लूँगा मैकडोनल्ड से, और मिल्क भी लेना है सुपरमार्केट से। मैकडोनल्ड में ये ब्रेकफास्ट 420 रुपये का आया, जो कि 4 पाउंड 20 पेंस का है। फटाफट मैं ब्रेकफास्ट करके 9 बजे की मीटिंग के लिए घर टाइम से पहुंच गया। तो अब कल मिलते हैं आप लोगों से। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।